नमस्कार। आज की कहानी है कुरु राजा शांतनु और सत्यवती की। गंगा के चले जाने के बाद शांतनु अंदर से टूट चुके थे। शांतनु के जीवन में अभी अपने प्रिय पुत्र देवव्रत के अलावा कोई नहीं था। देवव्रत एक काबिल पुरुष थे और शांतनु ने भी अपने राज्य का कार्यभार उन्हें सौंपने का निर्णय कर लिया था। हस्तिनापुर में अभी शांति का माहौल था, परंतु शांतनु का अकेलापन उन्हें अशांत कर रहा था। एक दिन शांतनु सुकून की तलाश में हस्तिनापुर से निकलकर शिकार के लिए यमुना नदी के किनारे गए। यहाँ शांतनु की मुलाकात एक स्त्री से हुई जिनका नाम मत्स्यगंधी था। मत्स्यगंधी एक सांवली सलोनी युवती थी। वह मछुआरों के मुखिया की पालित कन्या थी। मत्स्यगंधी नाव में लोगों को यमुना नदी पार करवाती थी। एक बार की बात है, ऋषि पराशर उनके नाव में आए। ऋषि पराशर जब नाव में नदी पार हो रहे थे तब वह मत्स्यगंधी के प्रति आकर्षित हो गए और वह भी ऋषि पराशर की ओर आकर्षित हो चुकी थी। उन्होंने ऋषि के साथ संबंध बनाए जिससे उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई। द्वीप में जन्म होने के कारण उसका नाम द्वैपायन पड़ा। कुछ समय पश्चात ऋषि अपने पुत्र के साथ वहां से चले गए। यही पुत्र आगे चलकर वेदव्यास के नाम से प्रसिद्ध हुए, जिन्होंने महाभारत की रचना की। पराशर जाने से पहले मत्स्यगंधी को एक वरदान दे गए कि उसके शरीर से आने वाली मछली की गंध एक दिव्य सुगंध में बदल जाएगी, जिसे पहले कभी किसी मनुष्य ने न महसूस की हो। इसी अलौकिक और अद्भुत सुगंध के कारण उसका नाम बदलकर सत्यवती पड़ा, जिसका अर्थ है सत्य के जैसा सुगंध। इसी दिव्य सुगंध के कारण वह किसी भी मनुष्य को अपनी ओर आकर्षित कर लेती थी। शांतनु जब यमुना नदी के किनारे शिकार पर आए तो वहां उन्हें नाव पर बैठी सत्यवती नजर आई। सत्यवती सांवली होने के बावजूद अत्यधिक आकर्षक थी। वह चुंबक की तरह लोगों को अपनी ओर खींच लेती थी। शांतनु भी आकर्षित होकर सत्यवती के पास गए और सत्यवती के समीप जाते ही उन्हें उस दिव्य सुगंध की अनुभूति हुई। सुगंध को महसूस करते ही शांतनु मानो खो ही गए। शांतनु को ऐसा प्रतीत हुआ मानो वो सुंदर अप्सराओं के संग मनोरम बाग में बैठे हैं। सत्यवती को समीप देखकर शांतनु को उन्हें पाने की तीव्र इच्छा हुई। वे अपने अंदर की भावनाओं को नियंत्रण नहीं कर पा रहे थे। वह सत्यवती के सुगंध में मोहित होकर किसी अन्य लोक में जा चुके थे। शांतनु को सत्यवती से तीव्र प्रेम हो चुका था। वह सत्यवती से और दूरी नहीं चाहते थे। उन्होंने बिना कुछ सोचे ही सत्यवती को विवाह का प्रस्ताव दिया। सत्यवती भी मन ही मन शांतनु पर मोहित थी और उनके विवाह प्रस्ताव से अत्यंत प्रसन्न भी थी, परंतु उन्होंने बड़ी विनम्रता के साथ शांतनु को मत्स्य राजा से अनुमति लेने को कहा। वह तुरंत मछुआरों के राजा दासा के समीप गए और उनसे उनकी पुत्री का हाथ मांगा। दासा बहुत ही चतुर थे। वह बोले, मैं आपसे अपनी पुत्री का विवाह तभी कर सकता हूँ अगर उसकी संतान कुरु वंश का उत्तराधिकारी बने। यह सुनते ही शांतनु ने कहा, यह तो असंभव है। मैंने पहले ही अपने पुत्र देवव्रत को गद्दी सौंप दी है। चतुर दासा को सौदा करने का अच्छा मौका नजर आया। वह शांतनु से बोले, फिर आप मेरी पुत्री को भूल जाइए। शांतनु एक बार फिर निराशा में डूबकर महल चले गए। वह राजपाट में अपनी रुचि खो चुके थे। वह सत्यवती के सुगंध में ही दिन रात डूबे रहते थे। एक दिन देवव्रत ने अपने पिता को मायूस देखकर पूछा, पिता, क्या मैं आपकी उदासी का कारण जान सकता हूँ? आप मुझसे निसंकोच सब कह सकते हैं। मैं आपकी खुशी के लिए सब कुछ कर सकता हूँ। यह सुनकर शांतनु रोने लगे, परंतु शर्म के मारे अपने पुत्र से कुछ न कह सके। पिता के पीड़ा के बारे में जानकारी हासिल करने देवव्रत उस सारथी के पास गए जो शांतनु को आखेर ले गए थे। उनसे पूछताछ करने पर उन्हें मत्स्य राजा दासा के बारे में पता चला। देवव्रत दासा से मिलने के लिए उनकी कुटिया में गए।
सच्चाई का पता चलते ही देवव्रत ने दासा से कहा, इसमें समस्या की कोई बात नहीं है। मैं वचन देता हूँ कि मैं कभी राजा नहीं बनूंगा। दासा ने इस पर कहा, आप भले ही न राजा बने, परंतु आपके पुत्र बाद में सिंहासन के लिए लड़ सकते हैं। उत्तर ने देवव्रत में कहा, आप चिंता न करें, मैं वचन देता हूँ कि मैं कभी विवाह नहीं करूँगा। दासा ने देवव्रत की तारीफ की, परंतु उनका संदेह अभी भी पूरी तरह से दूर नहीं हुआ था। उन्होंने कुछ सोचते हुए कहा, देवव्रत, आप अभी युवक हैं और विवाह ना करके भी आपको संतान हो सकता है। इतना सुनते ही देवव्रत ने चरम कदम उठाया और स्वयं को नपुंसक बना लिया। इसी भीषण प्रतिज्ञा के कारण आगे चलकर उनका नाम भीष्म पड़ा। आखिर में दासा ने हाँ कर दी और शांतनु ने सत्यवती से विवाह कर लिया। धन्यवाद।